जवाब दिया, पागल हो, सौत से पहले तेरी मौत हो जाए वो सौगनी अच्छी होती है, तू सौत को बुलाना चाहती है? नहीं, हम शादी दूसरी नहीं करेंगे। जवाब दिया, पिया मेरी बात मानो, आप शादी दूसरी कर लो। नहीं, ज्यादा कहा हमारे कोख से जन्म नहीं हुआ बालक का तो सौत आ जाएगी, उसकी संतान हो जाएगी, हमारा आपका जीवन कट जाएगा संतान के सारे। शादी कर सुरसनार घर में आई। मेरे भगवत सज्जनों, जब मैया सुनीति दरवाजे पर पहुंची, दोनों हाथ जोड़ेगी, बोली बहन डोला से कदम नीचे रखो, ये महल मेरा नहीं, आज से आपका है। मैं रानी नहीं हूं, मैं बांधी हूं, मैं तेरे समान, मैं तेरे आगे मैं बांधी बन के काम करती रहूंगी। तू कहेगी भोजन बना तो मैं भोजन बनाया करूंगी, तू कहेगी तो झाड़ू लगा मैं झाड़ू लगाया करूंगी, तू कहेगी मेरी संतान खिला मैं तेरी अपनी संतान समझ करके खिलाया करूंगी। जो इतने शब्द दे जवाब दिया, हाँ हाँ, बूढ़ी बिल्ली भगतन बनकर दूंगी, तू गला घोंट करके मार देगी, तू गला घोंट करके डस लेगी, मैं तुझे अपना बच्चा नहीं दूंगी। जो इतने शब्द दे, लात निकाली, मैया क्या लात थी, मैया बच्चा याद रखना, मैया खड़ी हुई वस्त्रों को झाड़ो और कहीं बहन तेरी कमी तो ना जहां में लिखी है वहां ने ऊपर वायदे ने जब लिख दी थी, आप कहने लात मारी जैसे जाने सब जाती कमी है बहन। मैया के आंखें में आंसू बह गए, मैया सुनीति रोई की बोली है बहन कि मेरे पीठ बीमारी
मैया सुनी थी रोती रही पर लेकिन उसका कलेजा नहीं हिला। मैया सुनीति ने कहा बहन तू चिंता मत कर, इस महल में तू रहे, हम कहूं जिंदगी आगे को काट ले, भीख मांग के काट ले, तू चैन से रहे। झोपड़ी डाल करके खेतों पर रह रही है, खेतों की चिड़िया कागों को उड़ा रही है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो भी गेहूं की नहीं जौ की रोटी, अब वो भी दूध भरपेट वो भी नहीं। एक समय की बात है, मैया सुनीति के मन में विचार आया कि इस जिंदगी से मैं मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। मैया सुनीति मरने के लिए मां चली है यहाँ पे। पैरों के घर घटाट से काला सर्प निकल के आ गया। काला सर्प जैसे ही निकल के आया, मेरे भगवत सज्जनों, काले सर्प ने जैसे ही देखा है कि वो दुखिया काले सर्प से बोली डुआ, सर्प निकल के आगे चला गया। अरे मैया जंगल सुनीति जंगल में आई मरने के लिए। काला सर्प आया तो काला हुआ मुट्ठी में डसले में तो मरने को आई और तू डसले तो मरने में आसानी हो जाए। काले सर्प ने अपना सर हिला दिया, मैया तोय नहीं डसे, तू पतिव्रता स्त्री है, अगर तोय डस लो अब मैं
कैसे भी नरक में पड़ा हुआ हो, अगर हमने मैया तो डसलो तो जाऊ से ज्यादा नरक वही वो भोगन को मिले। मैया तो न डसे, आगे चला गया। नारद से भेंट हुई। नारद ने कहा क्या करने आई है? कहा मैं मरने के लिए आई हूं। क्यों क्यों मरना चाहती है? जवाब दिया बाबा जी हमारे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया कोख से, हमने राजा की शादी करवाई, हमने शादी करवाई, सौत घर में ऐसी आई मैंने मुझे निकाल करके पानी दिया। मैं मरना चाहती है कि संतान के पीछे। कहा लली लौट जा, ये संतान हो जाए। मैया आसन में भी बाबा जी हमें आज तक जब मालूमती का गृहस्थ झूठ बोलता है, आज मुझे यकीन होगा कि संत डबल झूठ बोलता है। तो कैसे? 6 तो महीना हो गए। क्या महीना हो गए? 6 महीना। और 6 महीना में अपने पति की शकल देखने को मिली ना, और बिना पति के बाबा जी ना जीना संतान हो ही नहीं सकते। जवाब दिया पागल, अरे सुन तेरी गोदी में खिलौना एक आई तुम्हारी संतान हो जाए। सुनो गहरी नींद में सो मत जाना, इस रात लग जाए, अगली जो रात होगी वो तेरे पति से भेंट होगी। गहरी नींद में सो मत जाना, अब भरपेट भोजन मत करना, तेरे पति से मुलाकात होगी। लौट जाओ। आज मैया लौटे बाई झोपड़ी, बाई झोपड़ी में मैया लौट के आई है। राजा गए शिकार खेलने को, संध्या हो गई। सुरुचि ने इंतजार किया, करने के बाद में खाए पी के दरवाजे लॉक करके पड़ के पड़ के सोई गई। राजा आवाज लगाते रहे, रानी सुरुचि, रानी दरवाजा खोलो, रानी। वो तो सोई गई। महाराज के दिमाग में आई, चलो आज बड़ी रानी से चलते हैं। बड़ी रानी के पास में आए। सारे दिन और सारी रात नारद की बात करते रही, आज हमारे प्रिया, आज हमारे प्रिया, आज प्रिया। और जब प्रिया आए तब नारद की बात भूल गई। कहा रानी दरवाजा खोलो। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। सुनीति बोली, आज पति आया, कहूं दिन में आया, रात में आया। ऐसा तो ना, हमारी शौक ने
मुझे मरवाने के लिए भेजा हो। और फिर विचार बदल गए, अरे खैर कोई बात नहीं, हमारे पति के हाथ से मेरी मौत हो जाएगी तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। सोचो ऐसे विचार करके होना है पतिव्रता। आजकल ने गुस्सा में चिल्लाई तो हर को 17 आती है बदमावती 17 भगवान मारे की बहुत। सारी रात दरवाजा खोला, पति को स्पर्श किया, सारी रात व्यतीत हुई। सारी रात व्यतीत होने के बाद मैं सुबह हुआ, चिड़ियों की चहकने की आवाज आई। महाराज उत्तानपाद अपने महल में पहुंचे। उसी रात मैया सुनीति की गर्भ ठहर गया, उधर सुरुचि के गर्भ ठहर गया। और जिस दिन मैया सुनीति के गर्भ ठहरा उसी दिन से परम पिता परमात्मा को याद करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु मैंने तेरी बहुत पूजा की। प्रभु मेरे कोख से अगर पुत्र का जन्म हो तो तेरा भक्त हो, मैं ये चाहती हूं। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय सुरुचि के गर्भ सुनीति के गर्भ और जब प्रसव की पीड़ा आई, मैया ने ऊपर को हाथ किए, बालक का जन्म हो गया। इधर सुनीति के गर्भ सुनीति के गर्भ दोनों पुत्रों ने जन्म लिया। मैया सुनीति के पुत्र ने जन्म लिया तो मैया सुनीति बोली, ताली बजा करके बोले, और जिस मैया को खुशी हो वो बधाई देता। मैया सुनीति बोली है, अरे लला में ऐसी गणना में